हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो गाइस? तो आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आज एक और नया ब्लॉग नए दिन के साथ शुरुआत करते हैं। तो एक भाई का कमेंट था, भाई बीएमएस के बारे में बता। तो बीएमएस क्या है ना, बीएमएस हमारी इलेक्ट्रिक बस में यूज होता है। जो इलेक्ट्रिक बसेस जो आजकल हमारे यहाँ आई हैं, तो किस तरह वो वर्क करता है तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि अभी बहुत से लोगों ने इलेक्ट्रिक बस देखी नहीं है, तो वो भाई भी देख लेंगे कैसे इलेक्ट्रिक बस होती है और उनमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कैसे वर्क करते हैं वो पार्ट। तो एक भाई था रजत, जिसे नॉलेज है इलेक्ट्रिक बस के बारे में। तो उसने मुझे पूछा कि उसका डाउट होगा इलेक्ट्रिक बस में, कि जो इलेक्ट्रिक बस में जो बीएमएस है वो कैसे वर्क करता है और कैसे उसके कनेक्शन होते हैं। तो खासकर मैं उस भाई के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले ये देखो, ये जो बीएमएस है इसे बीएमएस बोलते हैं, या फिर इसे 4 in 1 भी बोलते हैं और 5 in 1 भी बोलते हैं, या पीडीयू बोलते हैं। पीडीयू मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, और कई जगह जंक्शन बॉक्स भी बोलते हैं। तो भाई इसके हर हर एक जगह मतलब अलग अलग नाम से बोलते हैं इसे। कोई बीएमएस भी बोल देता, कोई 4 in 1 भी। तो इस तरह अलग अलग नाम से इसे जानते हैं लोग। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक बस में ये मेन पार्ट होता है, ये जो जंक्शन बॉक्स है ये मेन पार्ट होता है, और इसमें एक एमएसडी लगी होती है। एमएसडी का काम क्या होता है, एक स्विचिंग का काम करती है। और वैसे एमएसडी की फुल फॉर्म है मैनुअल सर्विस डिस्कनेक्ट। जब भी हम कुछ भी वर्क करते हैं तो सबसे पहले एमएसडी को रिमूव किया जाता है, तभी हम उस पर वर्क करेंगे, वरना उसका जो सर्किट होता है वो क्लोज ही रहेगा। अगर हम एमएसडी को बीएमएस में से निकाल देंगे, जंक्शन बॉक्स में से या बीएमएस में, तो हम निकाल देंगे उसे, तो क्या है कि उसका जो सर्किट होगा वो ओपन हो जाएगा। तो हम आराम से उसमें कुछ भी वर्क कर सकते हैं, मतलब कोई भी इशू नहीं रहेगा उस पर, जिससे हमें कोई इंजरी हो। तो चलो हम आते हैं फिर इसी जंक्शन बॉक्स के ऊपर। तो क्या है, किस तरह वर्क करता है तो मैं बताता हूँ। जैसे हमारी जो बैटरियाँ होती है वो एक डीसी वोल्टेज या डीसी करंट स्टोर करती हैं। क्योंकि करंट तो दो ही टाइप के होते हैं, एसी और डीसी, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। तो हम लोग जो स्टोर कर पाते हैं वो डीसी करंट है, जो कि हमारी एक बैटरी वाली बस है। तो उस पर हम डीसी ही स्टोर करते हैं। तो डीसी स्टोर करने के बाद क्या है ना कि जो हमारे उससे पॉजिटिव नेगेटिव जो वायर निकलती है बैटरी से, तो वो जंक्शन बॉक्स में कनेक्ट होती है। तो जंक्शन बॉक्स बोलते हैं बीएमएस। बीएमएस इसलिए बोलते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि वो बैटरी को मैनेज करता है चार्ज और डिस्चार्ज करने में। तो जो भी बैटरी से पॉजिटिव और नेगेटिव जो वायर निकलेंगे वो जंक्शन बॉक्स में कनेक्ट होंगे। जंक्शन बॉक्स के बाद जंक्शन बॉक्स 4 in 1 या 5 in 1 में जाके कनेक्ट होगा, क्योंकि वो दो वायर तो वहाँ तक जंक्शन बॉक्स में कनेक्ट होंगे। तो जंक्शन बॉक्स के कनेक्ट होने के बाद जंक्शन बॉक्स से दो वायर निकलेंगे जो कि 4 in 1 से कनेक्ट होंगे। फिर 4 in 1 को हम पीडीयू भी बोलते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, कि वो हर जगह पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। ट्रैक्शन मोटर को, एसी को, बीसीएस को, डेमिस्टर को, और हम डीसी डीसी कन्वर्टर, क्योंकि उसमें जो 24 वोल्ट है ना, 24 वोल्ट, तो उसे भी क्योंकि जब उसका यूज होगा तो वो भी डिस्चार्ज होंगी। 24 वोल्ट की जो बैटरी है हमारी, 12 वोल्ट की दो बैटरी होती है जो कि एक सीरीज कनेक्शन में लगाया जाता है। तो उसका यूज हमारा खासकर इग्निशन ऑन करने के लिए होता है, इग्निशन में है ना, कमांड देने के लिए। क्योंकि कुछ एलवी कंपोनेंट होते हैं, जैसे लाइट वगैरह, उसमें इंडिकेटर वगैरह, ये सब उसी से 24 वोल्ट से ही चलते हैं ये। तो उसे भी चार्ज करने के लिए हमें बड़ी बैटरी से, मतलब जो हमारे पास एचवी बैटरी है उसी से ही हम चार्ज करते हैं, बस स्टेप डाउन, मतलब वोल्टेज कम करके। तो वो भी एक हमारे वहीं से 4 in 1 से ही सप्लाई निकलती है। तो 4 in 1 हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक पावर आई है, मतलब एक ही जगह कनेक्शन लिया है, पॉजिटिव नेगेटिव बीएमएस से। फिर उसके बाद उसने सीधे सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जैसे ट्रैक्शन मोटर हो गया और बीसीएस, एसी वगैरह, हर चीज़ को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्योंकि और जो हमारे यहाँ जो मोटर यूज होती है वो 3 फेस मोटर है, इंडक्शन मोटर बोलते हैं जिसे। तो क्या है ना, वो 3 फेस मोटर है, तो पर हमने जो स्टोर किया उससे वो एक डीसी पावर है, डीसी पावर है। तो फिर और मोटर हमारी एसी है। तो क्या है ना कि 4 in 1 के बाद हमारा एक इन्वर्टर लगाया, कन्वर्टर, जैसे मोटर एमसीयू बोलते हैं, मोटर कंट्रोलिंग यूनिट, जो कि स्पेशली सिर्फ मोटर को ही सप्लाई देता है। क्योंकि 4 in 1 तक भी डीसी पावर गई है, और 4 in 1 के बाद सीधे उसने एमसीयू को सप्लाई दी है, वो भी डीसी पावर है। तो एमसीयू तक डीसी पावर जाने के बाद फिर एमसीयू खुद 3 फेज में कन्वर्ट कर रहा है उसे। 3 फेज में कन्वर्ट करने के बाद उसने सीधे ट्रैक्शन मोटर को दे दिया, जो कि उससे ज्वाइंट है ट्रैक्शन मोटर। और बाकी तो
फिर मैं और बताऊं तो कुछ हमारे ऐसे भी वो हैं कंपोनेंट जो एसी में भी चलता है और डीसी में भी चलते हैं। तो कुछ तो मैं आपको बताऊंगा, बाकी तो धीरे धीरे आगे बहुत से वो हैं तो मैं एक साथ नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेन पर्पस मेरा यही था कि बीएमएस के ऊपर बताना। और जो एमएसडी होती है, तो एमएसडी की फोटो ये देख लो, ये इस तरह से ये एमएसडी का वो होता है और हमेशा ये ऑरेंज कलर का रहेगा। क्योंकि जो एच बी कंपोनेंट, एच बी मैं क्यों बोल रहा हूँ, एच बी का मेन उसका फुल फॉर्म होता है हाई वोल्टेज, इसलिए मैं हम लोग शॉर्ट में एच बी बोलते हैं। तो हाई वोल्टेज होता है उसका, क्योंकि आजकल हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बन रहा है, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनेगा। क्योंकि पेट्रोल सीएनजी और डीजल ये तो बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं और शायद आगे जाके लुप्त भी हो जाए, क्योंकि तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में वर्क कर रहे हैं। तो और किसी भाई का कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर मुझे उसके बारे में आता होगा तो मैं जल्द से जल्द उसके लिए भी कोई वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यही काम है। तो बीएमएस का काम तो आप लोगों ने समझ लिया, मैंने बता ही दिया है कि बीएमएस का काम होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी फुल फॉर्म, क्योंकि वो बैटरी को मैनेज करता है चार्ज और डिस्चार्ज करने में, और कितनी पावर से उसे चार्ज करना है, कितनी पावर से डिस्चार्ज करना है, वो सब बीएमएस का काम ही रहता है उस पर। तो ओके गाइस, बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाकी कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ और कुछ